नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन को लेके। वहाँ पे प्रश्न उठा है ये कि सर आप जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बताते हैं वो बेहतरीन है, बट हम लोग शॉर्ट टर्म में भी कुछ कमाना चाहते हैं। हम मार्केट में एक्टिवली टाइम देते हैं। क्या आपका पास ऐसा कुछ स्टॉक्स है या आप कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे लिए, सो दैट हम लोग को ज़्यादा रिसर्च ना करना पड़े। तो इसी आंसर को एड्रेस करते हुए मैं कुछ स्टॉक जो अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके उसका ऊपर ट्रेड कर रहा है या अपना ऑल टाइम हाई को अप्रोच करने वाला है, ऐसे स्टॉक का लिस्ट आपका पास लेके आया हूँ, ताकि आप इस अनसर्टेनिटी मार्केट में भी कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाए। और चार्ट पैटर्न देखते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। स्टॉप लॉस, टारगेट, मैं ये सब आपका साथ डिस्कस नहीं करूँगा। ये मैन टू मैन वेरी होता है कि एक आदमी कितना रिस्क ले सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी देखा गया कि ऑल टाइम हाई जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, पिछला दिन का आप जो लो लगा है उसको स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो बढ़िया आपको ट्रेल करते करते आप ऊपर चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी कभी ये भी दिखा गया है कि ऑल टाइम हाई से भी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ जाता है, तो वहीं पे बहुत आदमी घबरा जाता है और स्टॉप लॉस लेके निकल जाता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो ये आपको पता है कि आपको स्टॉप लॉस कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, कैसे टारगेट आइडेंटिफाई करना चाहिए। फिर भी मैं कहूँगा ये अनसर्टेनिटी भरा मार्केट है। 5 साल में ऐसे एक इवेंट आता है जो अभी चल रहा है, और 30 तारीख तक जैसे पूरा मतदान हो जाएगा, देन एक एग्ज़िट पोल आएगा, एग्ज़िट पोल चलता रहेगा और 3 जून तक, और 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। तो बिक्स जो है कंटिन्यू अप डाउन करेगा। इसमें हो सकता है कोई भी स्टॉक आपका एगनेस्ट में भी चला जाए, हल्का सा गिरावट भी दिखा दे, और कुछ स्टॉक है अच्छा खासा मूव करके ऊपर भी चले जाए। ठीक है, तो मार्केट में न्यूज़ कैसे फॉलो होगा उसका ऊपर डिपेंड कर रहा है कि स्टॉक का मूवमेंट कैसे रहेगा। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर ये सबसे बड़े तरीका है कि अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो स्टॉक में बैठिए और जितना जितना डीप मिले उसमें धीरे धीरे एक्युमुलेशन करते रहिए। लेकिन अगर आपको स्ट्रैटेजी पता है, आप करना चाहते हैं, आप करते हैं, ठीक है, और करके अगर प्रॉफिटेबल रहते हैं, तो डेफिनेटली ये भी ख़राब नहीं है कि आप मोमेंटम को राइड कर पाए और एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में इकट्ठा कर पाए मानी। तो इसी संदर्भ में हम लोग कुछ स्टॉक को देखेंगे। इससे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम ले आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली काम काज कर पाए। तो फ्रेंड्स, IRCTC को हम देखेंगे। IRCTC एक बेहतरीन कंपनी है। जब से लिस्ट हुआ है अपना इन्वेस्टर को मालामाल कर दिया है। 3 साल में 200% रिटर्न, आपका पैसा 3 गुना तक कर दिया है। 2 साल में भी 64% रिटर्न, 1 साल में भी 80% का रिटर्न, 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना, हर टाइम फ्रेम में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए फ्रेंड्स, ईयर टिल डेट में मतलब 4-5 महीना हुआ है, उसमें भी 25% तक रिटर्न। आप बताइए FD में 25% रिटर्न कमाने में कितना टाइम लगता है, नीचे बिल्कुल कमेंट कीजिए। डिलीवरी अब देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम बेस कामकाज उठाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक को अगर आप देखेंगे, इनका रेवेन्यू कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो एज सच कुछ कंसर्न नहीं है। चार्ट पैटर्न देखेंगे, चार्ट पैटर्न देखते ही आपको पता चल जाएगा। ये डेली चार्ट पैटर्न है। अगर अपना ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ही नीचे है, 1300 के आसपास ऑल टाइम हाई लगाया था, अभी 1100 के आसपास ये काम काज कर रहा है। ठीक है, बेहतरीन स्टॉक है। 975 का स्टॉप लॉस लगा के आप अगर ट्रेल कर पाते हैं तो बेहतरीन आपके लिए रहेगा। और रिज़ल्ट इसका अभी तक आया नहीं है, रिज़ल्ट आने के लिए लग रहा है कि अच्छा ही आएगा, इसलिए स्टॉक चलने लगे इससे पहले ही। ऑल टाइम हाई से भी 15% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। एक राउंडिंग बॉटम टाइप का बना के ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, नहीं तो आप इसको काफ एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। काफ एंड हैंडल पैटर्न का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे करके ये ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकता है। मंथली चार्ट में भी देखेंगे, कहीं भी आपको नेगेटिविटी नहीं दिखेगा। ठीक है, मंथ ऑन मंथ भी ऊपर तरफ जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक को आप रडार में रखिए, अपना स्टॉक वॉच लिस्ट में डालिए और मूवमेंट देखिए, और शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स,
रेलवे सेक्टर का और एक स्टॉक नाम है टीटागढ़ रेलवे सिस्टम। देख सकते हैं हर टाइम फ्रेम में आपको बेहतरीन रिटर्न ये दिया है। ठीक है, एक साल में 3 गुना से भी ज़्यादा आपको पैसा कर दिया है, 4 गुना बोल सकते हैं। 2 साल में 1100% का रिटर्न, 3 साल में 2500% का रिटर्न और 5 साल में 2000% का रिटर्न। तो पहले इतना नहीं चला, लेकिन अभी इनका पूरा सेक्टर चल रहा है, चाहे रेलवे हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे पीएसयू सेक्टर हो। ठीक है, बेहतरीन कामकाज कर रहा है और इलेक्शन में अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो ये स्टॉक कंटिन्यू रहेगा, कहीं इनको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, अब बताइए कि एफडी में ये 30% कमाने के लिए कितना टाइम लगता है। ठीक है, जो एफडी करते हैं वो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक को देखिए 30% टू 85% कमाने के लिए कितना टाइम लग जाता है, जबकि ये स्टॉक एक साल में आपको कमा के दिया है। वॉल्यूम अगर आप देखेंगे, वॉल्यूम भी अच्छा खासा उठ रहा है यहाँ पे। ठीक है, रिजल्ट इसका आ रखा है, एनुअल रिजल्ट ऑफ सेल्स में बेहतरीन बढ़ोतरी, 2700 से लेकर 3800 अच्छा बढ़ोतरी आया है। देन आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है, 147 से लेकर 288 अच्छा जंप आया है नेट प्रॉफिट में। बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में टोटल जो एसेट्स है, शेयर कैपिटल ये भी बढ़ रहा है, रिजर्व और सरप्लस ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, देन एसेट्स जो मैं आपको बता रहा था, एसेट्स में देखिए 2200 करोड़ से लेके 3200 करोड़ आ गया। ठीक है, कैश फ्लो अगर आप देखेंगे, कैश फ्लो में बेहतरीन जंप हुआ है, 46 से 273 तक आ गया ये। फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए, रेवेन्यू प्रॉफिट सब इंक्रीजिंग वे में बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ट भी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। जैसे इसमें और थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा इसका ऊपर, तो ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा, देन आप इसको लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं या राइड कर सकते हैं। बेहतरीन एक कटोरी पैटर्न का ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो इन फ्यूचर अगर ऐसे स्टॉक आपका पोर्टफोलियो का हिस्सा रहता है और गवर्नमेंट का इनलाइन बिजनेस है, गवर्नमेंट फोकस कर रहा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। हाँ, हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत गिरावट आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे स्टॉक को लंबे समय तक आप होल्ड करेंगे तो बेहतरीन राइट देगा। ठीक है, कोई भी बंदा किसी भी टाइम फ्रेम में जब भी लिया है, कितना बड़ा एक रिटर्न आप मिला है आप देखिए। ठीक है, ये छोड़ के भी बेहतरीन कुछ स्टॉक है फ्रेंड, जो अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके उसको ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये देखिए 5% का अपर सर्किट में ये सब काम काज कर रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्री ऑल टाइम हाई पे, भारत डायनामिक लिमिटेड, जाइडस लाइफ साइंस, देन कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, सचिंदर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, HAL, मझगांव डॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर एकदम बूम हो रखा है। गार्डन रिच शिप बिल्डर, अरविंदो फार्मा, कार्बनडम यूनिवर्सल, BML, प्रेस्टीज स्टेट, SKF इंडिया, डेटा पैटर्न्स, ये भी बेहतरीन स्टॉक है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इनका चार्ट पैटर्न खोलिए, चार्ट पैटर्न देखिए, जहां आपका अपॉर्चुनिटी मिलेगा थोड़ा थोड़ा पोजीशन आप बना सकते हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, क्यूमन्स इंडिया, देन हाउसिंग अर्बन हुडको, ठीक है, सेंचुरी टेक्सटाइल, अशोक लेलैंड, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, ABB इंडिया, ब्रिगेड एंटरप्राइज, एस्कॉर्ट्स कुबेता, हैवेल्स, लिंडा इंडिया। तो इतना स्टॉक है, सभी में आपको पोजीशन नहीं बनाना है फ्रेंड्स, आपको कुछ एक दो स्टॉक को ही कंसिडर करना चाहिए जिनमें अच्छा खासा कामकाज चल रहा है, वॉल्यूम बेस्ड कामकाज चल रहा है, उनको आप बाय कीजिए और अपना टारगेट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर सकते हैं। सर मैं तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हूँ, मैं क्या करूँ? देखिए रिस्क है बहुत इसमें ज़्यादा, मार्केट में हमेशा एक अनसर्टेनिटी भरा रहेगा, रिस्क रहेगा। अगर और भी ज़्यादा आप रिस्क उठा सकते हैं तो मैं कहूँगा कि अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं तो ये जो SME IPO है इनको भी आप ऐसे लॉटरी लगा सकते हैं, अगर लग गया तो एक अच्छा खासा आपका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कॉल पुट इंट्राडे ये सब लॉटरी बेसिस पे ना लगाइए 4 तारीख को देखते हुए। इसमें अगर आप फाइनेंशियल लॉस होता है तो बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा, आप दोबारा जो मार्केट में है बने नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, SME IPO में आप अप्लाई करेंगे, अगर लग गया आपका तो वेल एंड गुड, नहीं लगा तो पैसा आपका वापस हो जाएगा। लगेगा तो देखिए 117% का GMP चल रहा है, यह 231% का GMP चल रहा है।
ठीक है। तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए अपना फैमिली मेम्बर का नाम से, 2 या 3 4 जितना भी आप खोलेंगे, लेकिन इसमें एक क्लॉज है, इसमें लगभग 1.5 लाख का आसपास आपको लगता है, 1 लाख से 1.5 लाख तक का। तो जितना आप अमाउंट लगा पाएंगे, 3 या 4 अकाउंट से अगर लगाएंगे तो आपको अलॉटमेंट चांसेस आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉटरी लगाइए, ना कि 4 जून को देखते हुए कोई कॉल पोजीशन क्या पुट पोजीशन क्या ले लिया, हीरो जीरो कॉल। ठीक है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा तो इतना डूब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये छोड़ के भी आने वाला टाइम में एक आईपीओ आने वाला है। ठीक है, ये देखिए ये कब आ रहा है, 22 तारीख को आ रहा है। ये ऐसे में नहीं है, ये मेन बोर्ड आईपीओ है, इसमें 15,000 तक अमाउंट चाहिए। ये छोड़ के भी ये एसएमए आईपीओ जो 24 तारीख 27 तारीख को ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे, हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन अगर मिल गया तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में, वहाँ से प्रॉफिट बुक करके आप कामकाज कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, लॉन्ग टाइम वेल्थ क्रिएशन करेगा तो वो सस्टेनेबल भी रहेगा। आप बिजनेस को समझ के, सेक्टर को समझ के लगाएंगे, मार्केट लीडर स्टॉक पे लगाएंगे, तो आप धीरे धीरे अपना काम में करेंगे एक्टिव वे, और ये पैसिव वे आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का जो जर्नी वो अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका बस टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। आपका भी कोई स्टॉक हो जिसका रिगार्डिंग आपको समझना है, जानना है, नीचे कमेंट कीजिए बेझिझक। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा उसके ऊपर वीडियो लाके आपको समझाने का कोशिश करूँगा। नीचे अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया है, मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन करके आप अपना आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस बढ़ा सकते हैं। आपका या आपका फैमिली मेम्बर का किसी भी का भी नाम ओपन करके आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।